हमारी तीन स्किल हुई ना। वीडियो, कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये तीनों अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो ना तो आपकी फीड भर जाएगी। अगर एक चल रहा है तो एफिलिएट की पूरी फीड भर जाएगी कि एफिलिएट चल रही है, फिर एफिलिएट चल रही। लेकिन इन सबको तो स्किल को भी साइड, ये सॉरी, इन तीनों को साइड में रखिए। लेकिन अभी जो यहाँ पे करना है ना, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट है। आज सीखना स्टार्ट करते हो, कल थोड़ा बोर लगता है, पर वही दिन आपको ना टेस्ट करता है कि आप बाद में कैसे बनने वाले हो। थोड़ा सा जब बोर होकर आप करोगे ना, ऐसा लगेगा कि यार छोड़ दो, क्या ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस चीज को कंटिन्यू रखोगे ना, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट होते होते इस हद तक चली जाएगी कि आपको फिर उस चीज में मजा आने लगेगा। ठीक है। हर स्किल सीखने में मुश्किल लगती है जब तक वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन जाती है ना। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए और डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए। एक दिन स्किल ही पैसा बनेगा और स्किल ही पहचान भी देगा इंशाल्लाह। आज के टाइम में पैसा नहीं, स्किल ही असली करेंसी है ना। अगर आपके पास स्किल है तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती पैसा कमाने से। अभी हम लोग, जितने भी लोग यहाँ पे सेशन में हैं, हमारा मेन मकसद क्या है? हम कुछ अर्न करना चाहते हैं जिससे हम खुद भी इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी फैमिलीज को भी हेल्प कर सके, है ना। तो हमारा जो मेन वो है पैसा कमाना है। तो अगर आप स्किल पे फोकस करोगे तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा, है ना। पैसा खुद आपके पीछे भाग के आएगा। तो अपने अंदर एक डिसीजन लीजिए। मैं सीख के दिखाऊंगी या सीख के दिखाऊंगा, क्योंकि आज से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है ना। कितने लोग हैं जो आज से अपना टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे इंटरेस्ट, मतलब ऐसे जोश में हैं कि हाँ, आज से मुझे स्टार्ट करना और इंशाल्लाह 30 डेज के अंदर मुझे कुछ ना कुछ करके देखो। जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद किसी कंपटीशन नहीं करोगे ना, तो आप नहीं वो कर पाओगे। अगर जब तक इंसान के अंदर कंपटीशन नहीं आती ना कि यार मुझे ये चीज करनी है, एक जज्बा पैदा नहीं होता ना, तो फिर वो ढील दे देते हैं कि यार करना ही तो है, साइड पे रखो ना। लेकिन अगर अंदर में जोश रहता है ना, तो ऐसा होता है कि नहीं यार, मुझे किसी भी हाल में करना है। देखो आप, मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ ना आपको। एक टारगेट सेट करो कि मुझे 30 डेज के अंदर में ये अचीव करना है। 30 डेज के अंदर में मुझे फोन लेना है, या 30 डेज के अंदर में मुझे कोई छोटी ही चीज अचीव करनी है। तो आप जब ये करोगे ना, तो बीच में अगर आप डिमोटिवेट भी होते हो ना, तो आपके अंदर एक ख्याल आएगा, यार मैंने तो अभी वो टारगेट अचीव नहीं किया, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, है ना। तो अपने अंदर पहले एक वो टारगेट पैदा करो कि मुझे इसके लिए 30 डेज मेहनत करनी है, इनशाला। ओके। तो देखो, कुलसुम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाई वो कि क्या करना है, स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे ही आप लोगों को कैनवा डिजाइनिंग के लिए सजेस्ट किया था, ठीक है, कैनवा डिजाइनिंग पे जोर डाला था आप लोगों को कि मैं कैनवा सिखाऊं। कैनवा आज के टाइम पे इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इतना ज्यादा बूम कर रहा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, देखो रेहाना जो है ना यहाँ पे, अभी के टाइम पे मैंने देखा कि कोई भी एक्टिव रहे ना रहे, रेहाना को मैंने जितना सिखाया वो उस पे इम्प्लीमेंट करती है, और बाद में वो क्या करती है कि घर पे खुद से डिजाइन करती है पोस्टर्स को। वो मेरे पोस्टर्स से आइडियाज लेती है, वो इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स से आइडियाज लेती है, प्ले लिस्ट को देखती है, हर एक चीज को देखती है, और फिर वापस से रीडिजाइन करती है उसको, ठीक है, रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, अपना दिमाग उसमें लगाती है। तो ये क्या हो रहा है ना कि अपने टाइम का वो यूज कर रही है, ठीक है, अपने स्किल को वो बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे के टाइम पे रेहाना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको कैसे अर्न करना है। लेट सपोज वो अफिलेट नहीं भी करना चाहती ना, तो उसके हाथ में एक ऐसी स्किल रहेगी कि वो कहीं ना कहीं से अर्न कर लेगी। लेकिन अभी के टाइम पे वो क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है ना। तो ये कंसिस्टेंसी हर एक इंसान के अंदर में होनी चाहिए। जब जब तक इंसान के अंदर में सीखने का जज्बा नहीं रहेगा ना, तब तक वो अर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज एकदम जहन में रखो। और कैनवा डिजाइनिंग बहुत कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है और फ्री है, इसलिए मैंने आप लोगों को कैनवा सिखाने की कोशिश की, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी किया, बहुत सारे लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। पर कोई मसला नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो एडिटिंग की सेशन भी लूंगी, कब लूंगी वो? कैपकट की लूंगी या तो वीएन की लूंगी। हर एक चीज फ्रॉम बेसिक बताऊंगी, लेकिन
17 के बाद से 17 तक मेरे थोड़े पेपर्स होंगे, उसके बाद मैं फारिग हो जाऊंगी। उसके बाद वीएन की एडिटिंग लूंगी मैं। हर एक चीज बेसिक से सिखाऊंगी। अभी मैंने कैनवा बताया है, मैं कोशिश ऐसा कर रही हूँ कि हर एक इंसान को कैनवा आ जाए, ताकि वो छोटी छोटी कंपनीज को अप्रोच करे सामने से, उनको कहे कि ठीक है, मैं समझाती हूँ ना इस चीज को भी। उनको अप्रोच करो और सामने से गए, ठीक है कि हम आपके लिए ये डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आप पहले प्रिपेयर तो हो जाओगे ना। तो कोशिश करो कि जितना कुलसुम ने स्किल के बारे में समझाया है उसको अपना समझने की कोशिश करो। स्किल की अहमियत कुलसुम के बाद से आप लोगों को लग गई होगी कि स्किल्स की क्या वैल्यू अभी के टाइम पे। लोग डिग्रियां लिए बैठे हुए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। जिसके पास स्किल है और वो 10th पास भी है ना, तो उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है। मैं तुम लोगों को ना एक चलो एक स्टोरी भी आज बता देती हूँ। मेरे साथ में ना एक वो है, अफजाल था, ठीक है। वो मेरा मतलब कि क्लासमेट था। उसने क्या किया, 10th के बाद पढ़ाई भी नहीं की और ना ही 10th उसने क्रैक किया। बट उसने ना ग्राफिक डिजाइनिंग और एक और स्किल सीखी थी उसने उसने तो क्या कर रहा है वो, अभी उसकी पढ़ाई कोई कंटिन्यू नहीं है, लेकिन उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है और वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम ले चुका है उस फील्ड से, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं जाता, लेकिन घर पे बैठता है और कभी कभी ऑफिस भी जाता है वर्क करने के लिए। तो घर पे बैठ के वो ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी के लिए कर रहा है। इससे क्या समझ में आता ना हमें कि स्किल्स की वैल्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, बट स्किल्स की वैल्यू ज्यादा है। आपको अगर जॉब करना है तो आप स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे फोकस करो। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाह रही थी आप लोगों को कि आप लोगों का कंसर्न ये आ रहा था कि आप हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सेल क्या करें, राइट। तो मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैंने वॉइस नोट में समझा दिया था, बट स्टिल मैं एक दफा और क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद कुलसुम को जो बोलना होगा वो क्लियर कर लेगी, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो डिजिटल कोर्सेज आए हुए हैं ना अभी, ठीक है, कोर्सेज हमारे अपडेट तो नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। वो कोर्सेज अपलोड हो जाएंगे। हमें वो ही कोर्सेज को सेल करने होते हैं, ठीक है। उसी कोर्सेज को हमें बेचना होता है। अब उन कोर्सेज में सामने वाले की मर्जी होती है, या तो वो सीखे उन कोर्सेज के थ्रू, या तो फिर वो आगे रीसेल करे। अभी के टाइम पे रीसेल ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं खपाना पड़ता या ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आप चाहो तो अपने घर बैठे, ना ही आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत, ना ही आपको कोई कंपनी बनाने की जरूरत, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेशन की काम करने की जरूरत, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई अपना ओन स्टार्टअप भी नहीं करना। बस आप घर बैठो, मोबाइल उठाओ और अपने जो डिजिटल कोर्सेज को परचेज किया है उसको रीसेल करो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है और कहती है कि हाँ हम भी ऑनलाइन वर्क करने के लिए स्टार्ट हैं, तो मतलब कि हम भी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आप उनको बताओ सारी चीजें, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप लोगों को कि आईडी बनानी है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, जब ये आपके पास लीड आएंगी तो मैं इनका प्रोसेस भी बताऊंगी कि आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप उनकी आईडी बनाओगे, आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, जितना भी आप रेफर करोगे, जो उनसे भी पैकेज से उनको रेफर करोगे उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि हमें सेल क्या करना है यहाँ पे? आशिया, आपको ये प्रॉब्लम थी, ये क्लियर हो गई आपको? आई होप ये क्लियर हो गई होगी। इनको तो अब अगर आपको कुछ और भी बोलना है या समझाना है इन लोगों को, देन आप बोलो, ठीक है। उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मुझे लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी। मैंने इन लोगों के आसानी के लिए एक पीपीटी तैयार कर दी है आज के सेशन की, कि जो हमारा आज हुआ है ना वो उसमें मेनली हुआ क्या है और हमें किन चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। तो वो जो पीडीएफ मैंने तैयार की है वो मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगी। उस पे आप लोग देखना कि चीज़ें क्या लिखी हुई है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें किस चीज़ पर मेहनत करनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सीखने पे देना है। अगर आप एक महीने भी अपने अपने साथ ना वो वफादार रहे कि आप एक महीने भी खुद को दे देते हैं ना, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 11th मंथ जो है ना वो आपका, वो आप पैसा आपके पीछे भागेगा। बस आप अपने स्किल पे फोकस करिए, थोड़ा सा अपने आप को स्किल दीजिए, हाँ बिल्कुल अपने लर्निंग पर फोकस करिए। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत चीज़ें आप अपने आँख से इम्प्रूव होता हुआ देखोगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैंने आप लोगों के लिए ये पीपीटी बना दी है एक पीडीएफ के फॉर्म में। जो भी हमने आज सीखा, जो भी हमने आज पढ़ा, वो आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगा। मैं सेंड कर दूंगी ताकि आपको याद रहे। ऐसा होता है कि यहाँ से सेशन से जाने के बाद कई चीज़ें जो होती है दिमाग से निकल जाती है।
वहां पे जब मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो चीज आप भूलोगी भी तो वो याद आ जाएगी देख के। ठीक है। बाकी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक बार बताइएगा, इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग उस चीज को। कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है? मेरी वॉइस एक आ रही मिनट है आप देना। लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? जी। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा। अ, एक मिनट थोड़ा सा देख लो। अभी फिलहाल में कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ में रेहाना खातून, सुमेरा सादिक एंड नेहा एंड मुस्लिमा, ये 4 पर्सन ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है शायद। इसके बाद में शल्मा शाह आज न्यू ज्वाइन है शायद। शल्मा शाह, मुस्लिमा, आसिया, फिरदौस शाह नहीं नहीं शायद। जमील भाई वो आशिया की दूसरी जीमेल है, ठीक है। वो उसने दो जीमेल से लॉग इन मतलब कि सेशन अटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ओके। वो आशिया की है, वो पुरानी ही प्लेट है हमारी। ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं देख रही। अगर आप क्लास में 12th की एग्जाम देने जाओगे और आपका एडमिशन हुआ है हाल ही में, तो आप अगर एक दिन क्लास में चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप 12th का एग्जाम एक ही दिन स्कूल में जाके क्लियर कर दो। मुझे तो नहीं लगता। उस दिन आपसे मतलब नहीं है कि ना ये खुद मैं पॉसिबल कर सकता हूँ या कोई अच्छा टॉपर से टॉपर ये कर सकता है। टॉपर को भी टॉपर बनने के लिए डेली प्रॉपर स्कूल जाना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, जो क्लास का टॉपर रहता है ना, वो कोशिश करता है कि जो हॉलीडे वाला डे रहता है, छुट्टी वाला दिन, उसमें भी वो कोशिश करता है कि मैं स्कूल जाऊं। बट हम लोग अगर ये चाहेंगे कि हाँ मैं एक दिन क्लास ज्वाइन कर ली, एक दिन ताज मिलीनियर मार्केटिंग मीटिंग हो गई, आई थिंक मेरे माइंड में सारी चीजें आ चुकी है, देन अब बूम होगा, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं अफिलिएट मार्केटिंग का योग कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करना पड़ेगा। ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस के मालिक आप खुद हो। आप यहाँ पे ना कोई जॉब कर रहे हो, ना कोई नौकरी कर रहे हो, ना कोई सैलरी पर्सन हो। ये जो चीज है अफिलिएट मार्केटिंग, ये एक बिजनेस है। ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस के मालिक आप हो। ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस के मालिक आप हो, इस बिजनेस के ओनर आप हो। अब आपके हाथों में है कि इस बिजनेस से आप इतना पैसा कमा लो कि आपकी लाइफ चेंज कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि जो आपके साथ में जो चल रहा है उसे ही आप चलाओ। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सोच के यहाँ पे काम करने आए हो कि जो मेरे साथ में चल रहा है मैं उसे ही चलाऊं, तो अब हमारे जो कोर्सेस है सिर्फ उसे देखकर और स्किल सीख सकते हो। बट ये कोर्सेस तो हम स्किल तो सिखा रहे हैं, फिर हम बिजनेस लोगों को फ्री में दे रहे हैं। हम जो लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे करा रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग का जो पैसा हम ले रहे हैं लोगों से, वो हम फ्री में करा रहे हैं लोगों को। हम अपने जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं उनकी जो है ना, हम प्राइस जो ले रहे हैं वो उनको स्किल सिखाने के लिए ले रहे हैं। बाकी ये जो मीटिंग ले रहे हैं हम, ये जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारी तरफ से फ्री सपोर्ट है। आप जो पैसा दे रहे हो एनरोलमेंट का, उसकी तो आपको स्किल्स ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वो तो आप स्किल सीख लोगे जो आप पेमेंट दे रहे हो। बट ये हम आप लोगों को फ्री क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सको। हम ये चाहते हैं आप भी अपनी लाइफ बदल सको। हम ये चाहते हैं और कि पता आप है, भी। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। मेनली जो हमारा दूसरा है वो तो सेल्स का है ना। और सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका चेक ना इंसान खुद अपने हाथ से लिखता है सेल्स में। तो काफी सारे लोग जो है ना वो डिग्रेड करते हैं कि यार सेल्स करना होगा, सेल्स करना होगा। सेल्स कोई बुरा ही प्रोफेशन नहीं है। सेल्स एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना आप अपने पॉकेट में रखने के लिए चेक खुद लिखते हो। तो इसको कभी भी हकारत की निगाह से मत देखना कि यार मैं बेचूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई अपना ना जो वो होता है ना, हर कोई दुनिया में जितना भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ना वो अपना सेल्स ही कर रहे हैं। कोई टीचर है तो वो अपने नॉलेज को बेच रहा है। कोई टेलर है तो वो अपने स्किल को बेच रहा है ना। सब बेच ही रहे हैं, बस तरीका अलग है। तो कभी भी सेल्स को ना हकारत की निगाह से नहीं देखना। भाई आप कंटिन्यू करो। जी।
जैसे कि एग्जैक्टली, सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपना चेक खुद ही लिखते हैं। मेरी मेंटोर कहती थी ना कि ये जो रीसेल वाला वर्क है ना, ये इजीएस्ट वे टू अर्न मनी है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्किल पे भी फोकस करिए, ठीक है। 1 मंथ अपने स्किल को भी दीजिए, और उसके साथ साथ अफिलिएट करने की भी कोशिश करिए, सेल करने की भी कोशिश करिए। सेल के लिए मैंने आप लोगों को कोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए कि अफिलिएट मार्केटिंग इन एक्चुअल करते कैसे है। आप उन चीजों को देखो, एनालाइज करो, चेक करो कि क्या है इसमें क्या नहीं है। आपको आइडिया मिलेगा कि क्लाइंट कहाँ से होना, लीड कहाँ से होना, हर एक चीज आपको वहां से पता चलता। लेकिन आप रिसर्च तो करो, जो दे भेज रही हूँ, जो ट्रेनिंग्स आपको दे रही हूँ वो देखो तो सही, एटलीस्ट जब भी तो अर्निंग होती ना। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जो बहुत साल पहले भी लोगों के साथ एनरोल कर चुके थे, बट अब तक उनकी अर्निंग नहीं हुई। रीजन कि वो रिसर्च नहीं करते, वो काम नहीं करते, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो और रिसर्च करो, जो चीज भेज रही हो उसको देखो ध्यान से। जब भी तो अर्न कर पाओगे ना, और अपनी स्किल को भी बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जमील भाई, अब कंटिन्यू करो आप। जी, मैं यही कह रहा था कि इस बिजनेस का ओनर आप हो, इस बिजनेस के मालिक आप हो। यहाँ पे जो पैसा आने वाला है ना, वो आपके पास में जाने वाला है। यहाँ से अगर जरूरत पूरी होने वाली है तो आपकी होने वाली है। यहाँ से सपने पूरे होने वाले हैं तो आपके पूरे होने वाले हैं। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है तो वो आपकी होने वाली है। हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं। बट ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस के मालिक आप हो, इसे चलाना आपका काम है। बट यह है ना कि स्टूडेंट आप हो, और आपको सीखना है तो किसके पास में जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स टीचर के पास में जाना पड़ेगा। तो हम वो टीचर बनने को रेडी हैं, हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, गाइड करने के लिए रेडी है। बट आपको सीखना तो चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से, अगर डेली मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो आई थिंक इज नॉट पॉसिबल कि आप बिजनेस कर पाओ। एक दिन में कोई भी नहीं सीख सकता, 2 दिन में कोई भी नहीं सीख सकता। यहां तक के सेल्स का बड़ा सा बड़ा ग्रुप भी अगर किसी को राय देता है कि हाँ तुम्हें सेल्स प्रोफेशनल में या बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो क्या राय देता है कि बुक्स पढ़ो। जबकि उसके पास में तो ऑलरेडी इतनी नॉलेज होती है कि उसे ना तो बुक से लेने की जरूरत है, ना वीडियोस देखने से जरूरत है, नहीं उसके पास तो बहुत नॉलेज है। बट वो अपने आप को मूर्ख नहीं मानता है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख ही वही है जो अपने इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख ही वही इंसान है जो अपने आप को सबसे अक्लमंद माने। तो इल्म ऐसी चीज है जो कोई भी कहां से कैसे भी आपको मिल सकता है, किसी के हाथ से। आप मीटिंग डेली ज्वाइन करो, क्या पता कौन सी मीटिंग में किस लीडर किस मेंटोन की कौन सी बात आपके दिल पे लग जाए और वो आपका ईगो हर्ट कर दे, और आपकी वो बात, आपका वो ईगो आपकी लाइफ चेंजिंग पार्ट बन जाए। मीटिंग्स कभी आप मिस ना करें, क्योंकि हम एक मीटिंग दे रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपको गाइड दे कर रहे हैं। बट अगर आप इसके स्कूल के बैक बेंचर बन गए तो ठीक है, चल जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बट बिजनेस के बैक बेंचर्स बनोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। स्कूल से के बैक बेंचर बन जाओगे तो चलेगा, बट बिजनेस में टॉप करना है आपको, बिजनेस में टॉपर बनना है आपको, पीछे नहीं रहना है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी से रहो। मुकेश अंबानी रातों रात करोड़पति नहीं बना, अडानी रातों रात करोड़पति नहीं बना, एलोन मस्क का रातों रात करोड़पति नहीं बना, amazon फ्लिपकार्ट बिस्लेरी, कोई सा भी आप ब्रांड उठा के देख लो, रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं हुए, इनको एक टाइम लगा है। और हम क्या चाहते हैं, हम एक नॉर्मल से पर्सन जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करना शुरू किया है, फिर हम 4 दिन में 5 दिन में सक्सेसफुल हो जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। कितना ही बड़ा से बड़ा ब्रांड उठा के देख लो, सक्सेस पाने में उन्हें भाई, काफी टाइम लगा है। मीटिंग एंड होने वाली है क्योंकि मेरा वो प्रो वर्जन नहीं है ना, 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो वो ठीक है, ओवर तो होने वाली है मीटिंग। 10 मिनट्स के बाद में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नहीं कुलसुम नहीं, मैम देन जैनब मैम ने कुछ यहाँ पे
जी जी। कंटिन्यू हो चुका है सर, आपने इन्फॉर्म सारी चीजें बता दी है। अभी मुझे 2-3 बातें क्लियर करनी थी कि अभी मैं जो भी मैंने आज क्लास में